कभी सोचा है कि हम जिंदगी भर काम करते रहते हैं, फिर भी पैसों का प्रेशर कम क्यों नहीं होता? ईएमआई, लोन, क्रेडिट कार्ड, लगता है जैसे पैसा हमारे लिए काम नहीं करता, बल्कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक सिंपल सवाल पर कि इस्लाम ब्याज यानी रिबा को हराम क्यों कहता है, और क्या ये सिर्फ एक रिलीजन का रूल है या जिंदगी का एक गहरा सच। आइए इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। अली एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है जो नौकरी करता है, उसकी सैलरी ठीक ठाक है और उसकी एक फैमिली भी है। एक दिन फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और अली को हॉस्पिटल को पैसा देना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। अली बैंक जाता है। बैंक ऑफिशियल्स कहते हैं कि आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन आपको ओरिजिनल अमाउंट के अलावा 12% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना होगा। अली सोचता है कि सिर्फ 12% ही तो है, चलेगा। लोन मिल जाता है, इलाज भी हो जाता है। पर अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अब ईएमआई शुरू होती है, जिसकी वजह से सैलरी का एक हिस्सा पहले ही चला जाता है। कभी अगर ईएमआई लेट हो गई तो पेनल्टी, फिर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। अली ने पैसा लिया था सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए, लेकिन बैंक को उसकी मुश्किल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अली को यह पैसा हर हाल में चुकाना है। अली मरे या जिंदा रहे, नौकरी रहे या न रहे, बैंक को सिर्फ अपना पैसा चाहिए, वो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ। यहीं से इस्लामिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। इस्लाम कहता है कि पैसा खुद से पैसा पैदा नहीं कर सकता। पैसा एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर पैसा सिर्फ पैसे से पैसा बनाए, जैसे इंटरेस्ट पर, तो यह अनफेयर और एक तरफा प्रॉफिट माना जाता है। प्रॉफिट तब हलाल होता है जब उसमें रिस्क शामिल हो, यानी कि पैसा देने वाले को भी नुकसान का रिस्क उठाना पड़े, या पैसा देने वाले की मेहनत भी शामिल हो, यानी सिर्फ पैसा देने से नहीं बल्कि किसी काम या एफर्ट से प्रॉफिट हो, या पैसे के बदले कोई चीज या सर्विस शामिल हो, यानी पैसा किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बदले दिया जाए। इंटरेस्ट में ये तीनों ही चीजें नहीं होती। अगर प्रॉफिट गारंटीड है तो रिस्क कहाँ गया? और इस नो रिस्क प्रॉफिट को इस्लाम इंटरेस्ट यानी रिबा कहता है, जो कि इस्लाम में हराम है, क्योंकि ये एक तरफा खेल है। एक जीतता ही रहता है, चाहे दूसरा टूट जाए। इस्लाम में आप और मैं दोनों पार्टनरशिप करते हैं। मैं पैसा लगाता हूं और आप काम करते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों बांटेंगे, और अगर लॉस हुआ तो भी दोनों साथ मिलकर सहेंगे। इंटरेस्ट में प्रॉफिट भी एक का और लॉस भी एक का, लेकिन इस्लाम कहता है कि ये इंसाफ नहीं है। आज की दुनिया में हमारी जिंदगी लोन, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के इर्द गिर्द ही घूम रही है। फोन ईएमआई पर, बाइक ईएमआई पर, घर ईएमआई पर, बच्चों की पढ़ाई ईएमआई पर, और अब तो जिंदगी भी ईएमआई पर। हम अपने आप को इस इंटरेस्ट के दलदल में डुबोते जा रहे हैं। लेकिन इस्लाम कहता है, ठहरो और सोचो कि क्या तुम ये चीजें सही में अफोर्ड कर सकते हो? अगले एपिसोड में हम देखेंगे इस्लामिक फाइनेंस और कन्वेंशनल फाइनेंस में फर्क क्यों। वही आदमी, वही सिचुएशन, पर बिल्कुल अलग जिंदगी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंस नहीं, ये जिंदगी जीने का बेहतर तरीका है।